देखो, हमने कल सबसे पहले जब ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इसके पहले हम लोग ने वर्णमाला के बारे में देखा था। किसके बारे में? वर्णमाला। वर्णमाला कौन सी थी? अंग्रेजी वर्णमाला। कौन सी? अंग्रेजी वर्णमाला। जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। हमने अल्फाबेट्स के बारे में देखा था। कितने अल्फाबेट्स बनाए थे? 26। इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में। वो क्या था? स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या बताया था? ये थे आपके वोवेल्स, ये क्या थे? आपके कंसोनेंट्स। बरोबर है क्या? अब यहाँ पे बच्चों अगर ये ध्यान रखेंगे, जो वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स थे आपके, तो ये कितने बताए थे? स्वर 5 बताए थे। ये कितने थे? 21 थे। जो आपके स्वर थे, तो स्वर बच्चों 5 थे। वो कौन कौन से थे? ए ई आई ओ यू, मतलब तुषार कपूर था। कौन था? तुषार कपूर। ए ई आई ओ यू। और बाकी के 21 अदर लेटर होते। ठीक है, ये जब आपने देखा, तो इसके बारे में हमने देखा था कि एबीसीडी जो 26 होती है ना, वो स्वर और व्यंजन दोनों साथ में मिला के किए थे ना। तो साथ मिला के जो बच्चों हमने किए थे ना, देखो, तो सबसे पहले हमने एबीसीडी ए से जेड तक लिखी थी। क्या लिखी थी? ए से जेड तक। अभी एबीसीडी क्या होती है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जब आप ए से स्टार्ट करते हो और डायरेक्टली कहां तक जाते हो? जेड तक। इस तरीके से जाओगे, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चढ़ता क्रम। डी सॉरी, जेड है बेटा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? जेड, मतलब लास्ट तक गए अपन, एक से लाके लास्ट तक चढ़ते रहे। इसके बाद उल्टी एबीसीडी अपन ने लिखी, मतलब यहाँ पे क्या किया अपन ने? जेड से स्टार्ट किया। कहां से? जेड से स्टार्ट किया। जेड, इसके बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरीके से आते आते अपन ए तक आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला, जब आप एबीसीडी सीधी लिखते हो या फिर उल्टी लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कुछ लेटर एक दूसरे के आमने सामने आते। क्या आते? आमने सामने बोलो या फिर एक दूसरे के विरुद्ध बोलो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ए से लगाकर जेड तक लिखने पर और जेड से लगाकर ए तक लिखने पर कौन से लेटर एक दूसरे के साथ में आते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। वो किसकी स्टोरी थी? दिलवाले की, चंपा के भाई की। ठीक है, और जूली का भी वो भाई है ना? जूली और चंपा कौन है? भाई बहन। बहन बहन है ना? जूली और चंपा बहन बहन। ठीक है, और दिल वाले क्या है? उसका भाई है। अब दिल वाले की स्टोरी ऐसी बताई थी कि उसको ना एक लड़की से प्यार हो जाता है। मेंटल को, मेंटल जो घर से भागा था, जिसने अपने को क्या बता दिया था? मूलभूत कर्तव्य जिसने सिखाया था। क्या बताया था? मूलभूत कर्तव्य जिसने सिखाया था, और मूलभूत हक भी उसने सिखाया था। अब वो अपनी लव स्टोरी बता रहे। तो लव स्टोरी में क्या बताया था उसने? वो अपनी बहन चंपा को बोलता है, क्या बोलता है? उफ, लव बाय शर्ट जी, दिल वाले पी के मैंने जो किया सी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस मतलब अपनी बहन को बड़े इमोशनल बता रहा था। अपन ने बहुत शॉर्टकट में बता दिया है, क्योंकि आपको ये स्टोरी बता चुका है ना। तो डायरेक्टली शॉर्टकट में ये बताया कि अगर आप ये सेंटेंस, जो उसका भाई है चंपा का, चंपा के भाई की स्टोरी है, वो अपनी बहन से बताता है, उफ लव बाय शर्ट जी, दिल वाले पी के मैंने जो किया ए टू जेड सी है। इसमें आपने क्या कर लिया कि ए से जेड तक की जो पूरी एबीसीडी थी, आपने क्या किया? याद कर लिया, जो आमने सामने अपोजिट में आएगा। इसका मतलब ये उफ, मतलब यू का अपोजिट क्या है? एफ, और एफ का अपोजिट यू, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, बी का अपोजिट ई का अपोजिट बी का अपोजिट वाई, और वाई का डी। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? इसके बाद एस का अपोजिट क्या था? एच, और एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट टी का जी का डी का डब्ल्यू का। ठीक है, पी के, पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। मैंने एम एन, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट। ठीक है, जे क्यू, जो किया, जे का अपोजिट के क्यू का अपोजिट जे। ए टू जेड, ए का जेड और जेड का अपोजिट ए, और इसी तरीके से सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी।
ये अपन ने याद कर लिया पूरा आमने सामने अपोजिट। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमने एक नाम लिखा, समझ के चलो। अभी औरंगाबाद लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, औरंगाबाद। मैंने लिखा है AURANGABAD, औरंगाबाद। औरंगाबाद का भी नाम क्या हो गया, छत्रपति संभाजी नगर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके जो अपोजिट लेटर अपने को वो लिखना है। तो ए का अपोजिट क्या करेगा, ए को जे, यू का, आर का, ए का, ओके माय मिस्टेक, यू का एफ, आर का, ए का, एन का, जी का, ए का, बी का, ए का, डी का, डब्ल्यू। मतलब अपने को ए से लगाकर जेड तक जो भी एबीसीडी थी उल्टी और सीधी अपने को पूरी याद हो चुकी है, बराबर है। तो उसी तरीके से थोड़ी आपने प्रैक्टिस भी की होगी घर पे। अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो ए से जेड तक एबीसीडी रहती है उनका कुछ नंबर रहता है ना। ए कितने नंबर पे आता है, एक। बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे, डी कितने नंबर पे। तो इस तरीके से जेड तक अगर जाते हो तो जेड का नंबर कितना आएगा, 36। क्लियर हुआ। अब इसी एबीसीडी को अगर आपने उल्टा लिखा, जेड से स्टार्ट किया, जेड से स्टार्ट किया, तो जेड का कितना नंबर आता है, वाई का, एक्स का। इस तरीके से अगर जाओगे तो समझ के चलो आप जाते हो ए तक, तो ए का नंबर कितना आ जाएगा, 26। तो अब बच्चों क्या करना है पता है, अपने को जो एबीसीडी है ए से लगाकर जेड तक और जेड से लगाकर ए तक दोनों के क्रमांक याद करना है, उल्टे भी और सीधे भी, उल्टे भी और सीधे भी। तो वो याद करने के लिए क्या करना है, सिंपल से ट्रिक आपको मैंने बताई थी। वो ट्रिक क्या है जरा देख लो फटक से। चलो भगाओ उसको साइड में, है ना। चलो वो साइड में। अभी यहाँ पे देखो एबीसीडी मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो पहले तो एबीसीडी लिखा रहे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, थोड़ा सा 2 मिनट में हो जाएगा रिवीजन। कुछ नए बच्चे उनका भी क्लियर हो जाएगा। देखो एबीसीडी हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आओ सर्वर में थे वो, सबका समझ आ गया, के एल एन एफ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये देखो ये एबीसीडी अपन लिख लिया। ठीक है, अब एबीसीडी का पूरा रिवीजन देखो। एबीसीडी याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बताई थी, वो क्रिकेट की थी। किसकी थी, क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री बताई थी। क्रिकेट की हिस्ट्री ऐसी बताई थी, क्रिकेट कितने फॉर्मेट में होता है, 3 फॉर्मेट में होता है। कितने फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट में। वो क्या होता है, वनडे, टेस्ट और T20। जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है, T20। T20 के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले वर्ल्ड फेमस जो गेम है वो आईपीएल समझ में आ रहा है। कौन सा, आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2011 में। तो युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, और उसी मैच में 12 बॉल में 50 रन बनाए थे, है ना। युवराज सिंह, युवराज सिंह का शॉर्ट नाम क्या है, यूवी। क्या नाम है, यूवी नाम है। ठीक है, उसके जर्सी नंबर पता है किसी को, जर्सी नंबर क्या है, 10। ठीक है, कौन सी टीम के लिए खेलता है वो, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे हम लोग, क्रिकेट की बात करें आईपीएल की, तो जो टी होता है ना उसको हम लोग T20 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, T20 शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया T20। टी कितने नंबर पे आता, 20 नंबर पे आता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो युवराज का अगर देखेंगे तो युवराज का जर्सी नंबर क्या था, 10। तो ऐसे लिख लेंगे, युवराज, राज का जर्सी नंबर कितना, 10। कौन सी टीम के लिए खेलता है, किंग्स 11 पंजाब के लिए, किंग्स 11 पंजाब के लिए। ठीक है, उसने 12 बॉल में कितने रन बनाए थे, 50। 12 बॉल में 50 बनाए, मतलब जो 50 को रोमन अंक में लिखते हो किसमें लिखते हैं, एल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, एल में। तो उसने क्या किया, 12 बॉल में 50 रन बनाए। ये होने के बाद क्या हुआ पता है, चारों तरफ ना खुशी का माहौल था।
क्योंकि युवराज ने इतने अच्छे रन बनाए थे, मैच जिता दिया था, तो जितने भी फैन थे वो युवराज को क्या बोले थे, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा होने लगा। एम कितने नंबर पे आ गया, 13 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद एन का तो याद ही हो जाता है, एन के बाद क्या आता है 14। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। जब ये मैच जीता, ड्रेसिंग रूम में आपस में बातें चल रही थी, उन्होंने क्या किया, पार्टी की प्लानिंग बनाई। किसकी, पार्टी की प्लानिंग बनाई, पार्टी। और पार्टी करने के लिए स्टेडियम के बगल वाले ठेले पे जाते, जहां पे रसगुल्ले बिक रहे थे। क्या बिक रहे थे, रसगुल्ले। रसगुल्ले कैसे रहते, गोल गोल रहते ना, कैसे रहते वो, गोल गोल रहते, ठीक है। जब रसगुल्ले वाले की दुकान पे गए तो उसने क्या बोला, रसगुल्ला कितने का है, रसगुल्ला कितने रुपए का है, 15 रुपए का रसगुल्ला है, ठीक है। मतलब वो कितने नंबर पे आ गया, 15 नंबर पे। जब रसगुल्ले की बातें चले तो युवराज ने क्या बोला, सबको भाई एक एक प्लेट लगा दो। क्या बोला, एक एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट लगाने के बाद दुकानदार ने क्या बोला, भाई प्लेट में खाएगा तो 16 रुपए का, प्लेट में खाएगा तो 16 रुपए का। मतलब पी कितने नंबर पे आ गया, 16 नंबर पे, ठीक है। प्लेट में खाएगा तो 16 रुपए का। तो इसके बाद ना युवराज सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो दुकान वाले को क्या बोलते हैं, क्यों क्यों बोले, दुकानदार को क्या बोलता है, क्यों 16 रुपए का क्यों बोले, हाथ में थोड़ी खाएंगे, प्लेट में खाएंगे। तो दुकान वाला युवराज सिंह को बोलता है, ज्यादा क्यों मत करो साहब, नहीं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, खतरा, आपके लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो युवराज सिंह बोलता है, खतरा नहीं, वो 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। तो क्यू फॉर 17, ठीक है। इसके बाद सीनियर सिटीजन आता है, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। वो क्या कहता है, अरे युवराज भाई ज्यादा रो मत, युवराज भाई ज्यादा रो मत, ज्यादा रोएंगे तो तुमको अंडर 18 में खिलाऊंगा। किसमें खिलाएगा, अंडर 18 में। ज्यादा रोएगा तो अंडर 18 में खिलाएगा। मतलब आज कितने नंबर पे आ गया, 18 नंबर पे। ये कौन बोलता है, सचिन तेंदुलकर, सीनियर सिटीजन 19 नंबर, सीनियर सिटीजन सचिन तेंदुलकर, कितने नंबर, 19 नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वही T20 की बात हो रही है, T20 की, टी कितने नंबर पे आ गया, 20 नंबर पे। इसके बाद युवराज का दूसरा नाम क्या है, यूवी, युवराज का दूसरा नाम क्या है, यूवी। तो युवराज सिंह को जब सचिन तेंदुलकर ऐसा कहता है कि ज्यादा रो मत, नहीं तो तुझे अंडर 18 में खिलाऊंगा, तो युवराज सिंह क्या करता है, रिप्लाई करता है। क्या रिप्लाई करता है कि देखो देखो सचिन साहब, आप गॉड ऑफ क्रिकेट हो, बहुत अच्छी बात है, हम सब आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई मैं भी प्लेयर हूं, है कि नहीं। तो आप ना ज्यादा 21-22 मत करो, ज्यादा 21-22 मत करो। ये कौन बोलता है, युवराज बोलता है, यूवी बोलता है। कौन बोलता है, यूवी। यूवी क्या बोलता है, ज्यादा आप 21-22 मत करो, यूवी 21-22। यूवी क्या कहता है, ज्यादा 21-22 मत करो, नहीं तो आपका कितने नंबर का विकेट लेगा, 23 नंबर का विकेट लेगा। कितने नंबर का विकेट लेगा, 23 नंबर का विकेट लेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो लास्ट के XYZ याद करने की जरूरत नहीं, वो 24, 25 और 26 होते हैं, ठीक है। देखो आधे से ज्यादा अपने को याद हो चुका है, आधे से ज्यादा याद हो चुका है, स्टोरी में पूरा याद हो चुका है। इसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये कैसे याद करना, देखो अभी नॉर्मली ए का नंबर कितना होता है, अब ये कैसे पता है, अभी जैसे मेरा चिल्लर बैठा हुआ है, थोड़ा और बड़ा रहता, अगर बोलते रहता तो कोई भी आएगा ना, कितना भी देर शना रहने दो, क्या बोलता है, बेटा तुला ABCD येते का, क्या होता है, बेटा आपको ABCD आती है क्या, तो फिर मम्मी उधर से शर्माती हुई आती है, बेटा बोल के दिखा। और वो डर रहा है, शर्मा रहा है, घबरा रहा है, लेकिन मम्मी को कड़ी है, बोल के दिखा, नहीं तो इज्जत चली जाएगी, बोल के दिखा, मैं तो रोज पढ़ाती तेरे को और तेरे को आ नहीं रहा है। तो ABCD सब लोग, किसी के घर में गए ना, छोटे बच्चे दिखे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ABCD या 1 2 3, ABCD या 1 2 3। अगर बड़े बच्चे हो जाते तो उनके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पूछते हैं, और उससे बचने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री खोल के बैठो, अपने को भी नहीं आ रहा है, उसको भी नहीं आ रहा है, पूछेगा भी नहीं, है कि नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी पूछने की। तो ट्रिग्नोमेट्री खोल के बैठना, तो अपने से कोई पूछेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी के घर पे आते, छोटे बच्चे मिलते हैं, तो हम लोग उससे ABCD पूछते हैं, बेटा ABCD आती है क्या, तो ABCD 4 तक याद करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 और 4, 4 तक सबको याद रहता है, ABCD 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 सबको पता है, लेकिन P के बाद सब गड़बड़ हो जाता है, P के बाद समझ में नहीं आता M आएगा कि N आएगा। अपने साथ भी होता है कभी कभी, है ना, जब लिखते जाओगे 4 बार पढ़ना पड़ता है, ABCD शुरुआत से आना पड़ता है, और बीच से शुरुआत की तो अपने को आगे क्या आएगा पीछे आएगा कुछ पता नहीं है, ये गड़बड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तक तो सबको समझ में आ गया। E कितने नंबर पे आता, 5, E कितने नंबर पे आता, 5, E तक हो गया 6, E तक हो गया 6, तो F हो गया 6, E तक हो गया 6, तो F हो गया 6,
जी से पंगा लेने का नहीं, क्योंकि जी के साथ है 8, जी के साथ एच है जो कि हम सफर है कि नहीं। जी के साथ पंगा लेने का नहीं, क्योंकि एच का हम सफर कौन है 8 है, एच का हम सफर कौन है 8। जी के साथ देखो, जी कितने नंबर पे आ गया 7, जी के साथ पंगा लेने का नहीं, क्योंकि एच का हम सफर कौन है 8 है। और आई के लिए क्या बताया था, स्मॉल आई, 9। ठीक है, आई नो, ए टू जेड खत्म हो गया अपना, सबको याद हो गया, यस नो। आयुष याद हो गया, पक्का एक बार पूछ लू, पक्का। चलो देखो, मैं लिखूंगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब देखो, ओ कितना, वाह भाई वाह, 15। एल 12 बॉल में 50 में बनाया, ठीक है। पी प्लेट में खाएगा तो 16 रुपए लगेगा, ठीक है। इसके बाद जे 10, जर्सी नंबर 10, ठीक है। टी टी 20, इसके बाद यू 21, डब्लू 23 नंबर का विकेट लेगा, कितने नंबर का 23 नंबर का विकेट लेगा। के 11, एफ 6, ठीक है। आर आर अंडर 18 में खिलाएगा, आर ज्यादा रो मत, नहीं तो अंडर 18 में खिलाएगा। किसमें खिलाएगा, अंडर 18 में खिलाएगा। जी 7, दूसरे बोलोगे तो उसका सुन के तो कम से कम कॉपी करो, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। जी के साथ पंगा लेने का नहीं, क्योंकि एच का हम सफर कौन है 8 है, ये समझ गया, ठीक है। इसके बाद देखो, ई क्या है 5, कुछ बचा है क्या, ठीक है, बहुत से बचेगा, ठीक है। वी 22, यूवी 21, 22, ठीक है। इसके बाद एस सीनियर सिटीजन सचिन तेंदुलकर, मतलब सिंपल सा मतलब है कि अपने को समझ में आ गया है। तो अब क्या करते बच्चों पता है, अब इसके ऊपर ना हम लोग प्रश्न लेते, क्या लेते, प्रश्न, क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है समथिंग, वो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना, आज का जो टॉपिक हुआ है उसमें ना आपने वर्णमाला ली, क्या लिए, वर्णमाला। इट्स पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, किसका पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो भी प्रश्न आगे दिखाने वाला हो, तो उन प्रश्नों में 2 चीजें ध्यान में रखना। एक नंबर पे स्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं वोवेल्स, क्या बोलते हैं, वोवेल्स। और 2 नंबर पे क्रमांक, क्रमांक। आप क्रमांक बोले तो ये आपने जो याद किया है, इसके बेस पे आपको ना बहुत इजी चला जाएगा, पूरा टॉपिक इजी और फटाफट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और उसके आंसर आपको देना शुरुआत करना है। इसकी पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिखने में टाइम वेस्ट करने का नहीं, ठीक है। चलो आंसर डायरेक्टली, जहां तक हो सके ना बच्चों कोशिश करो फास्ट, है ना। बाकी मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करो थोड़ी सी, ठीक है। लिखने के लिए आपको पीडीएफ मैंने डाल दी ऑलरेडी प्रश्नों की, हाँ। इसके बाद अभी यहाँ पे कोशिश करो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो आएंगे वो अच्छी बात, जो नहीं आएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। देखो अरे यार जाना रे, 250 लोग। हेलो, सवाल नंबर अगर बच्चों इसमें 1 देखेंगे, देखो सवाल नंबर 1 यहाँ पे दो। सवाल नंबर 1 में क्या बोला कि वर्णमाला क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किस प्रकार एक जैसे है और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक समूह ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है, मतलब इसमें से विसंगत घटक निकालना है। क्या निकालना है, विसंगत। यहाँ पे देखेंगे टी लिखा है, ए लिखा है, आई लिखा है और ओ लिखा है। नॉर्मली देखेंगे तो जो टी ए आई ओ है, तो यहाँ पे पहले स्वर और व्यंजन का देखना है। क्या देखना है, स्वर और व्यंजन। अब देखेंगे ए स्वर कौन कौन से, देखो स्वर देखेंगे ए ई आई ओ यू। अब ये 5 में से ना ए दिया गया यहाँ पे
आई दिया गया है, ओ भी दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों का, लेकिन टी इसमें स्वर में आता है क्या? नहीं। इसका जो आंसर क्या आएगा? ये दिया, ये भी संगत है। उसी तरीके से बाकी के शब्द देखो, आप सॉल्व करो। क्लियर है? आप लॉजिक लिखो, वाई है, वाई है, चलो मुझे पता आ रहा है सबको। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। मेरे को एक चीज पता है, जब अपने को आता है तो बरोबर बहुत मजा आता है। जब यार नुसतं आपल्याकडे सर पाहिले की इकडे तिकडे पाहता आपण, आपल्याला विचारलं तर काय होईल, है की नहीं? तो सॉल्व करो इसको। कौन सा? ये वाला। देखो 3 नंबर का सवाल देखो, 3 नंबर के सवाल में क्या बोला है? OPIJTUAB। अगर देखेंगे पहला ओ दिया है, यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे टी और यहाँ पे ए, ये सब ना स्वर दिए गए पहले। यहाँ पे स्वर दिया गया नहीं, तो इसका आंसर ये होगा। आगे हो सकता है, आगे हो सकता है कि इनका नंबर पूछा, क्रमांक दिया हो। यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे एच कितने नंबर पे आता? 8, के 11 नंबर पे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 8 3 11। बी कितने नंबर पे आता? 2 पे। ये कितने पे आता? 4 पे। कितने का डिफरेंस है? 2 का। एफ कितने नंबर पे आता? 6। आए 9। कितने नंबर का डिफरेंस है? 3 का। एम कितने नंबर पे आता? 13। पी कितने पे आता? 16। कितने का डिफरेंस है? 3 का। देखो सब में 3 का डिफरेंस दिया है और यहाँ पे 2 का दिया है, तो मतलब ये इसका आंसर अलग होगा। तो मतलब बच्चों इसको ना थोड़ा ध्यान से देखना, समझना लॉजिक क्या है, और उस लॉजिक के बेस पे आराम से करो। घाई गड़बड़ी करना नहीं, ओवर स्मार्टगिरी दिखाना नहीं, खुद का लॉजिक लगाओ। जो भी एग्जाम के लिए, सब एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं बच्चों। हाँ, आर्मी वाले भी ध्यान में रखो। ये जिस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सब पहले करने की कोशिश करो। चलो मैं इसका आंसर डिलीट कर देता हूँ सबका, ठीक है ना? कोई बात नहीं, करो ना आप, सी डी जो भी होगा आप चलो करो उसका। हाँ मैं सब चेक करूंगा आने के बाद। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करो।